नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS का अध्याय 5 यानी चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जो बात करता है व्यक्तियों की गिरफ्तारी यानी अरेस्ट ऑफ पर्सन्स के संबंध में। ठीक है, पिछली वीडियो में दोस्तों हमने इसकी धारा 51, 52, 53 और 54 को कवर किया है। आज इस वीडियो में हम इस अध्याय की, इस चैप्टर की नेक्स्ट धाराओं को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले दिया गया है धारा 55। BNSS की धारा 55 में क्या बताया गया है, तो इसमें बोला गया है जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तारी करने के लिए अपने अधीनस्थ को दोस्तों ये मिसप्रिंट हो गया है, ये प्रतिनियुक्त है यहाँ पे, ये मैं इसमें प्रतिनियुक्त जिसे बोलते हैं डेप्यूट करना, मैं इसे PDF में करेक्शन कर दूंगा, इसका PDF में दोस्तों इसको करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तारी करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया, तो इस संबंध में बात हो रही है प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डेप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। तो जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तारी करने के लिए अपने जो अधीनस्थ है, जो अपना सबऑर्डिनेट है, उसको प्रतिनियुक्त करता है, तो उस प्रक्रिया के संबंध में बात की गई है BNSS की धारा 55 में। ठीक है, इसमें बोला गया है जब अध्याय 13 के अधीन अन्वेषण करता हुआ कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी या कोई अन्य पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए भेजता है जिसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह उस व्यक्ति का नाम या पहचान तथा उस अपराध या गिरफ्तारी के कारण का विवरण देते हुए अधीनस्थ अधिकारी को लिखित आदेश देगा। ठीक है, तो इसमें बोला गया है जब अध्याय 13 जो भी BNSS का चैप्टर 13 है, जो अध्याय 13 है, अध्याय 13 दोस्तों जो बात करता है वह बात करता है पुलिस को सूचना और अन्वेषण करने की शक्ति, यानी इन्वेस्टिगेशन करने की जो पावर है, इसके संबंध में बात करता है। तो जब अध्याय 13 के अधीन अन्वेषण करता हुआ कोई पुलिस थाने का जो भारसाधक अधिकारी है, जो भी ऑफिसर इंचार्ज है, या कोई अन्य पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को यानी अपने सबऑर्डिनेट को किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए भेजता है जिसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह जो है उस व्यक्ति का नाम या पहचान तथा उस अपराध या गिरफ्तारी के कारण का विवरण देते हुए अपने अधीनस्थ अधिकारी को, अपने सबऑर्डिनेट को लिखित आदेश देगा। ठीक है, इसके बाद अधीनस्थ अधिकारी गिरफ्तारी से पहले उस व्यक्ति को आदेश का सार बताए और यदि वह व्यक्ति मांग करता है तो उसे वह लिखित आदेश भी दिखाए। यानी जो भी अधीनस्थ अधिकारी है, जो भी उसके सबऑर्डिनेट है, जो गिरफ्तारी के लिए आए हैं, वह गिरफ्तारी से पहले उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है, उसे आदेश का सार बताए कि आदेश, उसके लिए क्या आदेश आया है, और यदि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार कर रहे हैं यदि वह मांग करता है तो उसे वह लिखित आदेश भी दिखाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें उपधारा 2। उपधारा 2 में बोला गया है धारा 55(1) यानी जो अभी दोस्तों हमने जो ऊपर देखी धारा 55 की उपधारा 1, इसकी बात कर रहा है ये। तो इसमें बोला गया है उपधारा 2 में धारा 55(1) यानी धारा 55 की उपधारा 1 की कोई बात किसी पुलिस अधिकारी की धारा 35 के अंतर्गत गिरफ्तारी करने की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी। तो जो भी उपधारा 1 में जो बात कही गई है वह किसी पुलिस अधिकारी की जो धारा 35 है, धारा 35 को दोस्तों मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है, इसके सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे उसका लिंक है, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो धारा 35 के अंतर्गत जो गिरफ्तारी करने की शक्ति है इसको प्रभावित नहीं करेगी। इस संबंध में बात करती है उपधारा 2। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 56। BNSS की धारा 56 में क्या बोला गया है, यह बात करती है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में, यानी हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। तो BNSS की धारा 56 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में बात की गई है। इसमें बोला गया है अभिरक्षा में रखे गए अभियुक्त के स्वास्थ्य और सुरक्षा की उचित देखभाल करना अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा। ठीक है, तो अभिरक्षा में रखे गए यानी जिसने भी कस्टडी में रखा है,
कस्टडी में रखे गए जो अभियुक्त है, जो अक्यूज्ड पर्सन है, उसके हेल्थ और उसकी सेफ्टी, उसके स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा की उचित देखभाल करना अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा। यानी जिसने भी अपनी कस्टडी में रखा है उसका कर्तव्य होगा अभियुक्त के स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा की देखभाल करने के संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 57। धारा 57 में क्या बोला गया है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष लाना। यानी जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसे मजिस्ट्रेट या थाने का जो भारसाधक अधिकारी है उसके समक्ष लाना। तो पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे मजिस्ट्रेट या थाने का जो भारसाधक अधिकारी है, जो भी ऑफिसर इंचार्ज है, उसके समक्ष लाने के संबंध में इसमें बात की गई है। इसमें बोला गया है, इसमें बताया गया है जो पुलिस अधिकारी वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है वह अनावश्यक विलंब किए तथा जमानत संबंधी उपबंधों के अधीन रहते हुए गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेजेगा। ठीक है, तो इसमें बोला गया है जो पुलिस अधिकारी वारंट के बिना, यानी बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो वह जो है अनावश्यक विलंब किए बिना, यानी बिना देरी किए तथा जमानत संबंधी उपबंधों के अधीन रहते हुए, यानी जो भी जमानत संबंधी नियम है, उपबंध है, उनके अधीन रहते हुए गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष, यानी जिस भी मजिस्ट्रेट के वह ज्यूरिसडिक्शन क्षेत्र में, जिस भी मजिस्ट्रेट के वह ज्यूरिसडिक्शन में आएगा उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी, यानी जो भी ऑफिसर इंचार्ज है, उसके समक्ष ले जाएगा या भेजेगा। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 58। BNSS की धारा 58 में क्या बताया गया है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना। यानी पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किए जाने के संबंध में बात करती है BNSS की धारा 58। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है पुलिस अधिकारी द्वारा बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पुलिस 24 घंटे से अधिक अपनी अभिरक्षा में नहीं रख सकती। यानी जो भी पुलिस ने जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है बिना वारंट के, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस जो है अपनी हिरासत में, अपनी कस्टडी में, अपनी अभिरक्षा में 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकती। गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक पहुंचने में लगा आवश्यक यात्रा समय इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक पहुंचने में जो आवश्यक समय लगा है वह इस यात्रा में, यानी वह इस 24 जो यात्रा समय लगा है वह इस 24 घंटे में शामिल नहीं होगा। ठीक है, जैसे दोस्तों मानो किसी व्यक्ति को पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है आज सुबह 10 बजे, तो उसे अगले सुबह 10 बजे तक मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, और जो ये बात हो गई है इसमें आवश्यक यात्रा समय, मानो पुलिस को मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक उसे ले जाने में 2 घंटे का समय लगा है, तो वो जो 2 घंटे अतिरिक्त लगे हैं वो इस 24 घंटे में ऐड नहीं होंगे, इसमें काउंट नहीं किए जाएंगे, ये 2 घंटे अलग से होंगे। ठीक है, तो यही बोला गया है धारा 58 में। नेक्स्ट है दोस्तों, धारा 59। धारा 59 में क्या बोला गया है? पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना, यानी पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशंस। तो पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करने के संबंध में बात की गई है धारा 59 में। इसमें बोला गया है पुलिस थानों के भारसाधक अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट को या उसके द्वारा ऐसा निर्देश देने पर उपखंड मजिस्ट्रेट को अपने थानों की सीमाओं के भीतर बिना वारंट गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों की रिपोर्ट करेंगे, चाहे उन व्यक्तियों ने जमानत ले ली गई हो या नहीं। ठीक है, तो इसमें बोला गया है पुलिस थानों के जो भी भारसाधक अधिकारी हैं, जो भी ऑफिसर इंचार्ज हैं, वह जो है जिला मजिस्ट्रेट, जो DM है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसको या उसके द्वारा ऐसा निर्देश देने पर उपखंड मजिस्ट्रेट को या SDM को, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को अपने थानों की सीमाओं के भीतर, जो भी उनके थाने हैं उनकी सीमाओं के भीतर बिना वारंट गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों की जो है वह रिपोर्ट करेंगे,
चाहे उन व्यक्तियों की जमानत ले ली गई हो या नहीं, चाहे उन व्यक्तियों की जो है जमानत ले ली गई हो या नहीं, उन्हें उनके बारे में रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो यह बात करती है धारा 59। नेक्स्ट है धारा 60। धारा 60 में क्या बताया गया है? धारा 60 में पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन यानी डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड के संबंध में बात की गई है। तो पकड़े गए व्यक्ति के उन्मोचन के संबंध में बीएनएसएस की धारा 60 में बताया गया है। इसमें बोला गया है पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का उन्मोचन केवल उसके बंधपत्र यानी बॉन्ड, जमानत पत्र, बेल बॉन्ड या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति का जो उन्मोचन है, जो उसका डिस्चार्ज है, वह उसके बंद पत्र यानी जो बॉन्ड है या बेल बॉन्ड, जमानत पत्र या मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अधीन ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो यह बताया गया है धारा 60 में। नेक्स्ट है धारा 61। बीएनएसएस की धारा 61 में क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति के संबंध में बात की गई है, यानी पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रिटेक। तो निकल भागने पर पीछा करने और फिर उसे पकड़ लेने की शक्ति के संबंध में बात करती है बीएनएसएस की धारा 61। इसमें बोला गया है यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा यानी लॉफुल कस्टडी से निकल भागता है या उसे छुड़ा लिया जाता है, तो जिसकी अभिरक्षा से वह भागा है वह उसका तुरंत पीछा कर सकता है और भारत के किसी भी स्थान में उसे पुनः गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है यदि कोई व्यक्ति जो है विधिपूर्ण अभिरक्षा यानी किसी की लॉफुल कस्टडी से निकल भागता है या उसे छुड़ा लिया जाता है, तो जिसकी अभिरक्षा यानी जिसकी भी कस्टडी से वह भागा है वह उसका तुरंत पीछा कर सकता है और भारत के किसी भी स्थान में उसे पुनः गिरफ्तार कर सकता है, उसे फिर से गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें उपधारा 2। इसमें बताया गया है उपधारा 1 के अधीन गिरफ्तारियों को धारा 44 के उपबंध लागू होंगे, भले ही ऐसी गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति वारंट के अधीन कार्य न कर रहा हो और गिरफ्तारी करने का प्राधिकार रखने वाला पुलिस अधिकारी न हो। ठीक है, तो इस उपधारा 2 में बोला गया है कि उपधारा 1 के अधीन गिरफ्तारियों को, जो भी ये उपधारा 1 है इसके अधीन जो गिरफ्तारियां हैं इसको धारा 44 के उपबंध लागू होंगे। जो भी धारा 44 है इसके उपबंध लागू होंगे, भले ही ऐसी गिरफ्तारी करने वाला व्यक्ति जो है वारंट के अधीन कार्य न कर रहा हो, यानी वो वारंट के अधीन कार्य न कर रहा हो और गिरफ्तारी करने का जो है प्राधिकार रखने वाला वह पुलिस अधिकारी न हो। ठीक है, तो यह बताती है उपधारा 2। नेक्स्ट है धारा 62। धारा 62 में क्या बताया गया है? धारा 62 में गिरफ्तारी का सर्वथा संहिता के अनुसार ही किया जाना, यानी अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू संहिता। तो गिरफ्तारी का सर्वथा संहिता के अनुसार ही किए जाने के संबंध में बात कर रही है बीएनएसएस की धारा 62। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बताया गया है कोई भी गिरफ्तारी इस संहिता या गिरफ्तारी के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार ही की जाएगी। ठीक है, तो जो गिरफ्तारी है इसमें बोला गया है जो भी गिरफ्तारी है, कोई भी गिरफ्तारी इस संहिता यानी जो भी बीएनएसएस में प्रावधान किए गए हैं इसके अनुसार या गिरफ्तारी के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि। तत्समय का मतलब होता है दोस्तों उस समय, प्रवर्त का मतलब होता है लागू, तो उस समय लागू किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार ही की जाएगी। यानी गिरफ्तारी के लिए यदि कोई और उपबंध है, कोई अन्य कानून है, तो उसके अनुसार जो गिरफ्तारी की प्रक्रिया है उसके अनुसार ही गिरफ्तारी की जाएगी। ठीक है, तो इस संबंध में बात की गई है बीएनएसएस की धारा 62 में। तो कोई भी गिरफ्तारी इस संहिता यानी बीएनएसएस या गिरफ्तारी के लिए उपबंध करने वाले तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि यानी उस समय लागू किसी अन्य विधि, किसी अन्य कानून में जो उपबंध दिए हैं गिरफ्तारी के संबंध में, तो उन्हीं के अनुसार की जाएगी। ठीक है, ये बात करती है बीएनएसएस की धारा 62। ठीक है, तो दोस्तों ये था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस का अध्याय 5 जो बात करता है व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में।
व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में, यानी अरेस्ट ऑफ पर्सन्स के संबंध में। आज इस वीडियो में दोस्तों हमने धारा 55 से धारा 62 तक, धारा 55 से धारा 62 तक कवर किया है और आपका जो है दोस्तों ये अध्याय पूरा हो चुका है। ठीक है, इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिन कर दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दूंगा। आप वहां से जाके इसकी पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं दोस्तों आपसे बीएनएसएस के नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।